बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम नूर मुक़द्दम के बारे में बात करेंगे, नूर मुक़द्दम की ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे। नूर मुक़द्दम कब पैदा हुई, कहाँ पैदा हुई, उसका बचपन कैसा था, उसने स्कूल में क्या पढ़ा, उसको बड़े हो के उसने क्या कुछ किया और आखिरी वक्त तक जो है वो कैसी थी और क्या बातें करती थी, ये सारी बातें मैं आपको बताऊँगा शौकत मुक़द्दम साहब की ज़बानी। ये उनके वालिद ने जो है बड़ा कम बोलते हैं, उस दिन प्रोटेस्ट पे उन्होंने बोला था नूर के हवाले से, लेकिन जो है जो नूर के ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ जो अदवार थे उस हवाले से ये बड़ी डिटेल्ड इंटरव्यू है। कोशिश करूँगा इस शॉर्ट वक्त में जो है जो शौकत मुक़द्दम साहब ने नूर का एक नक्शा खींचा है वो आपके सामने रख दूँ। नूर कैसी थी, उसकी ज़िंदगी क्या थी, अगर आपने जाननी है तो आपने ये वीडियो आखिर तक देखनी है। शुरू करता हूँ। नूर के वालिद शौकत मुक़द्दम अपनी प्यारी सी बेटी के बारे में क्या कहते हैं। नूर एक खूबसूरत बच्चा था। ख़ानदान का सबसे छोटा होने के नाते नूर सबकी प्यारी थी। एक बड़ा सेहतमंद बच्चा। वो उर्दन के शहर ओमान में पैदा हुई। जो जॉर्डन टाइम्स ने ये ख़बर भी शाये की कि एक पाकिस्तानी सफारतकार के यहाँ एक बच्ची पैदा हुई है। नूर की आदत हमेशा से बहुत प्यारी थी। वो सबसे घुल मिल जाने वाली थी। उसे चॉकलेट बहुत पसंद थी। वो अपनी गुड़ियों के साथ खेलना पसंद करती थी। नूर हमारे ख़ातून घरेलू अमले, जो कि उर्दन और इराक़ में था, के साथ अरबी में बात करने की कोशिश करती थी। नूर का बचपन हंसी भरा खुशगवार गुजरा। कुछ बच्चों को छोटी छोटी बातों पर हंगामा आराई या ज़िद करने की आदत होती है, लेकिन नूर कभी किसी चीज़ का मुतालबा नहीं करती थी। हमारे पास उर्दन और इराक़ में बचपन में उसकी बेशुमार मीठी यादें हैं और फिर हम पाकिस्तान आ गए। नूर की पसंद सादा और मासूम थी। उसके बहुत से दोस्त दूसरे सफारतकारों के बच्चे थे। उसे बचपन में और नौ उम्री में खाना और मीठा बनाना पसंद था। मीठी चीज़ें उसकी पसंदीदा फहरिस्त में पड़ी रहती थी। इस्लामाबाद में हमने नूर को लाहौर ग्रामर स्कूल में दाखिल कराया। नूर की इस्लामाबाद से मोहब्बत ख़ास थी। उसके ओ लेवल से पहले मुझे कोरिया में पाकिस्तान का सफ़ीर बना दिया गया। नूर ने एक बैनुल अक़वामी इदारे सेउल फ़ॉरेन स्कूल में दाखिला लिया। उसने अपना हाई स्कूल कोरिया में किया। बाज़ औक़ात वो शिकायत करती थी कि किसी बैरूनी मुल्क में हाई स्कूल करना बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन मैं उसे कहता, देखो तुम्हें जो भी चैलेंज दरपेश हों वो बादलों की तरह होते हैं, वो चले जाएंगे। उसकी ग्रेजुएशन के दिन भी नूर को मेरे अल्फाज याद थे। उसने एक ज़बरदस्त GPA हासिल किया। थोड़ी देर के लिए नूर ने ऑल विमेन यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की, जो सेउल के मशहूर कॉलेजों में से एक है। मेरी 3 साला मुद्दत पूरी होने के बाद मुझे काज़ाख्स्तान में बतौर सफ़ीर मुंतकिल किया गया। काज़ाख्स्तान में यूनिवर्सिटी का साल पहले से ही शुरू हो चुका था। मैं नूर सुल्तान में नज़रबायोव यूनिवर्सिटी के सदर से मिला, जिन्होंने नूर को 8-9 माह इंतज़ार करने का कहा। हमने अपनी बड़ी बेटी सारा के साथ रहने के लिए नूर को अमेरिका भेज दिया। नूर ने डलस के करीब कॉलन कॉलेज में दाखिला लिया। जब नूर ने अमेरिका में थोड़ी सी उसको घबराहट, परेशानी, होम सिकनेस महसूस हुई तो हमने उसे वापस आने की ताकीद की। इस्लामाबाद में उसने रूट्स कॉलेज इंटरनेशनल AV में शमूलियत अख्तियार की, जो लंदन यूनिवर्सिटी से वाबस्ता है। नूर का मेन सब्जेक्ट इंटरनेशनल रिलेशंस था। छोटी उम्र में ही नूर मज़हब में दिलचस्पी लेने लगी थी। उसने तकाबली मज़ाहिब का मुतालिया किया। उसकी गहरी और मुसलसल दिलचस्पी इस्लाम का मुतालिया थी। वो अहमद दीदात और नोमान अली ख़ान समेत बहुत से जदीद मुस्लिम स्कॉलर्स के लेक्चर को अच्छी तरह समझती थी। एक मौका पर उसने बायाना इंस्टीट्यूट में शामिल होने की ख्वाहिश भी ज़ाहिर की, लेकिन मैंने उसे मशवरा दिया कि पहले अपनी तालीम मुकम्मल कर लो और फिर मज़हब का मुताला करना। मैंने उसे बताया कि मैं भी उसके साथ पढ़ूंगा, क्योंकि इसका मंसूबा वाकई एक उम्दा मंसूबा था। ज़्यादातर वक्त जब नूर अपने दोस्तों के साथ होती थी या लड़कियों और लड़कों के साथ जिनके साथ वो तालीम हासिल करती थी, इसकी गुफ्तगू ऑलमोस्ट हमेशा मज़हब या इस ऐसा ही रुख अख्तियार करती थी जिसमें कोई अहम सबक होता था। मेरी बेटी नूर एक बहुत ही खूबसूरत, लंबी और ग्रेसफुल खातून थी, जो एक क्रिस्मेटिक शख्सियत की हामिल थी। हमेशा मुस्कुराते रहना उसे अंदरूनी एतमाद देता था, जो शायद उसने मज़हब पर अपने पुख्ता यकीन के ज़रिए तैयार किया था। वो कभी कभार हमें काम करने के सही मशवरे देती थी। वो अरबी पढ़ना और समझना पसंद करती थी। नूर की सबसे नुमायाँ खूबियों में से उसकी एक ज़हानत थी। वो मुख्तलिफ़ मज़ामीन के बारे में इतनी जानकारी रखती थी कि बाज़ औक़ात मैं भी स्टम्प हो जाता था। उसे ख़ताती, मीठा बनाने, चीज़ों को मुनासिब तरीके से तरतीब देने, चीज़ों को सही तरतीब में रखने का जनून था। अपने कौल फ़ौल से नूर ने खुशियाँ फैलाने और अपने प्यारों की परेशानी और उदासी बांटने की ख्वाहिश की। नूर को लामहदूद
हमदर्दी थी। वो हर वक्त उनके मुश्किल वक्त, उनके दर्द के लम्हात, उनके मुश्किलात बांटने के लिए मौजूद रहती थी। ये उसकी शख्सियत का एक मुनफरिद पहलू था। नूर मुख्तलिफ थी, महंगी चीज़ों में दिलचस्पी नहीं, उसने कभी मुतालबा नहीं किया कि उसे ये वो चीज़ दी जाए। अगर उसे पसंद कोई चीज़ आती थी तो वो एक बार उसका जिक्र करती थी, और अगर वो उसे हासिल नहीं कर सकती थी तो शी वाज़ ओके। फैंसी चीज़ों का उसे कोई शौक़ नहीं था। नूर ज़िंदगी की सादा खुशियों से मुतमईन थी। मेरी बेटी सिर्फ इंसानों से मोहब्बत नहीं करती थी, वो जानवरों से भी प्यार करती थी। एक बार नूर गाड़ी में बैठी थी जब उसका भाई एक दुकान के अंदर गया। ये गर्मी का सख्त दिन था और उसने देखा कि एक कुत्ता फर्श पर हाँफ रहा है। वो पानी की बोतल ख़रीदने दुकान के अंदर गई। जब वो कुत्ते को पानी दे गई थी तो उसके भाई ने कहा, ये तुम क्या कर रही हो, ये पालतू कुत्ता नहीं है, ये आवारा है, ये तुम्हें काट लेगा। तो नूर मुस्कुराई, कोई मसला नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। नूर को आवारा कुत्ते बहुत पसंद थे। अगर घर के बाहर कोई कुत्ता होता तो उसे खिलाती पिलाती थी। मैंने नूर से बहुत सी नई चीज़ें सीखी। ज़्यादातर नौजवानों की हैसियत से वो टेक सीखने वाली थी, मुझे सिखाती थी मेरे फ़ोन पर कंप्यूटर और मुख्तलिफ़ ऑप्शंस का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। मैं अपने फ़ोन से लोकेशन पिन नहीं भेजना जानता था, ये उसने मुझे सिखाया। हमारी बेटी के साथ हमारे बहुत ही ज़बरदस्त दोस्ताना और सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले ताल्लुकात की एक वजह यह थी कि उसने ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों की कदर की। नूर को ना सिर्फ अपने वालिदैन और अपने बहन भाइयों बल्कि अपने दोस्तों से भी बड़ी मोहब्बत थी। मेरी बेटी नूर के साथ मेरा रिश्ता उसे कैसे बयान किया जाए। एक इंतहाई प्यार करने वाला बच्चा, एक बहुत ही प्यार करने वाला नौजवान, एक नाकाबिल यकीन जवान औरत, अपने वालिदैन के साथ, अपने भाइयों के साथ हम कैरम और दीगर बोर्ड गेम्स खेलते थे, उसको गले लगाते थे। उसके पास बच्चों की तरह मजाक की हिस्स थी। कभी कभी वो मेरे बालों पर क्लिप्स लगाती और इन छोटी छोटी मज़ाओं से लुत्फ़अंदोज़ होती। वो अपनी नौ उम्र में हिजाब पहनती थी। एक बार उसने मेरे सर पर भी हिजाब डाला और फ़ोटो भी खींच ली। हमने 20 जुलाई को अपनी प्यारी नूर को खो दिया। उसने पूरे मुल्क को चौंका दिया। वो दुख पहुंचा, यहाँ तक कि बैनुल अक़वामी सतह पर सदमा और उदासी थी। इस्लामाबाद में बहुत से नौजवानों ने अपने वालिदैन से कहा कि वो ये हो सकता है जैसा कि उनसे बेशतर एक दूसरे को जानते और मिलते हैं, एक ही स्कूल और कॉलेजों में तालीम हासिल करते हैं, और यहाँ तक कि नौजवान पेशावर भी, हर कोई सब कोई उसको जानता था। हमें उम्मीद है कि इंसाफ गालिब आएगा। मुझे हमारे निज़ाम इंसाफ पर मुकम्मल एतमाद है। इंशाअल्लाह नूर के साथ इंसाफ किया जाएगा। पाकिस्तान के लिए एक टेस्ट केस है। न सिर्फ पाकिस्तान में इस केस ने आलमी तवज्जो हासिल की है। मैंने अपनी बेटी को खो दिया है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान की कोई और बेटी इस तरह के खौफनाक जुर्म का शिकार हो। बाज़ औक़ात मैं नूर के बारे में सोचता हूँ कि वो किसी दूसरी नौजवान औरत की तरह ज़िंदगी गुजार रही है। यूनिवर्सिटी जाना, कैरियर बनाना, शादी करना, बच्चे पैदा करना। फिर मैं सोचता हूँ कि नूर अपनी माँ से क्या कहती थी। और पाकिस्तान में और कोरिया में और दूसरी जगहों पर उसके दोस्त हमारे साथ शेयर करते हैं कि वो कहती थी कि वो खुदा की तरफ से मुंतखब करता है, उसने अपनी दुआओं में से खुदा से बात की है। ये वो चीज़ें हैं जो हम नहीं समझ सकते। नूर के दोस्त और कोई भी जो उसे जानता था उसके नुकसान को पूरा ना कर सका। हर कोई गहरी और मायूसी और उदासी में है। हमारे लिए उसके वालिदैन, उसके बहन भाई, ये बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि नूर एक बेहतर जगह पे है। उसने शायद ये कुर्बानी दी है ताकि बहुत सारी दूसरी लड़कियां महफूज रहें। पाकिस्तान में नई कानून साजी होगी, ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद के लिए एक तहरीक होगी, और आज जो है इसका ज़बरदस्त असर भी होगा। शायद नूर ने अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए महफूज और बेहतर दुनिया के लिए दी है, ताकि पाकिस्तानी औरत अपने घर में महफूज और अपने काम की जगह पर महफूज हो, और वो सड़क पर भी महफूज हो। नूर जिस्मानी तौर पर हमसे चली गई, लेकिन वो हमेशा हमारे दिलों में रहती है। नूर हमारे ज़िंदों में हमेशा ज़िंदा रहेगी। शौकत मुक़द्दम साहब की गुफ्तगू थी। गल्फ़ न्यूज़ ने इसे बहुत अच्छे तरीके से छापा है। मैंने कहा ये चीज़ें नूर की ज़िंदगी के कुछ ऐसे हिस्से थे जो शायद आपने पहले नहीं सुने होंगे, आप तक पहुँचा दूँ। आज की इस वीडियो से इतनी, आने वाली किस वीडियो तक इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का अमीन नासिर इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तराबूद करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह जो है वो ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए और मज़लूमों को इंसाफ दे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।